तो क्या ये रजिस्ट्रेशन को लीड करेंगे? करती है। द एंट्री इज इजी, देन द सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो पार्ट टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोर्स में इंक्लूडेड है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न वाला हिसाब किताब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज फिर से हम अर्पित सर के साथ बात करेंगे एक स्पेशल कंट्री दैट इज जर्मनी, जहाँ पर लोगों को डाउट रहता है कि अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है तो उसके फ्यूचर को तो ग्रोथ मिलती है, बट अगर कोई बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से है और रजिस्ट्रेशन को लीड करना चाहता है तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं है। तो चलिए आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं ऐसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, जर्मनी की आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता लग ही गया है। जी जी जी। ठीक है, तो जर्मनी में अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है वो तो जा ही सकता है, उसकी ग्रोथ तो है। जी जी। बट अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके पास है, जी तो वो जा सकता है? जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो, मैं यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके बारे में भी डिस्कस एक करूँगा। मिथ है सर, उसे मिथ को क्लियर करूंगा और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मैं एवरेज पॉपुलेशन की बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लो कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, ठीक है, यहाँ की जो एवरेज एज है वो 27-28 के आसपास है। पर मैं जर्मनी की बात करूंगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एज है, वहाँ पे एल्डरली पीपल ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एवरेज एज निकाली जाती है कंट्री की तो वो ज़्यादा है। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग ज़्यादा होते हैं या फिर एवरेज, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना 40 साल के बाद बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, तो हर कंट्री का यही हाल है, वहाँ पे भी ऐसे ही है। जहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो आज में 2-3 कोर्सेज हैं जिसमें आपका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके साथ साथ मैं बात करूँगा हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में। इनकी बैचलर डिग्री के बारे में बात करूँगा, जो बच्चे 12th में हैं और या फिर 12th क्लियर कर लिया अभी इस साल या फिर पिछले साल, क्योंकि इसमें गैप भी एक्सेप्ट होता है। जर्मनी में आप गैप एक्सेप्ट करा सकते हैं 2-3 साल, 2 साल का तो चलता ही है। अगर उनके 70% एकेडमिक्स में हैं तो वो ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि अगर आप जर्मन की बात कर रहे हैं, आपने ये फील्ड्स बता दिए, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन को लीड करेंगे? करती है। अब इनके एकेडमिक्स की बात करिए। एकेडमिक देखो 70% है, बस में एक प्रॉब्लम है, या फिर मैं उसको एडवांटेज बोल दूं, या फिर मैं, देखो, जिसको ऑप्ट करना है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, जिसको बहाना लगाना है उसके लिए प्रॉब्लम है। अब क्या है कि ये जो कोर्सेज होते हैं ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है। अब कोई फिजियोथेरेपी कोई बुक पे थोड़ी ना पढ़ाई जाएगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बुक पे थोड़ी ना पढ़ाई जाएगी। दिस हैज प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडीज। अब उनका सिस्टम ऐसा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होगे यू हैव टू वर्क एज वेल। मैं हमेशा बोलता हूँ अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम है ये। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज के जो लेवल्स होते हैं ना, A1, A2, B1 लेवल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, B1 लेवल होगा तभी आप कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आप ये कोर्स स्टार्ट करते हो उसी दिन से आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग इस कोर्स में ही इंक्लूडेड है। मतलब उसमें आप 1200 से 1500 यूरो अर्न करते हो व्हाइल यू स्टडी, मतलब ये कोर्स में इंक्लूडेड है चीज। आप सोचो कितना हाई पोटेंशियल कोर्स है। तो सर जो B1 लेवल की आप बात कर रहे हो, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेडिकल वालों के लिए क्यों है सर? देखो, उसमें क्या है कि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो डे 1 से वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो स्टाफ है, उनसे इंटरेक्ट करना है उनको। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल वैसी नहीं होगी तो दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद द पेशेंट। अब आप एग्जाम्पल लो, यू आर इन अ हॉस्पिटल एंड यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो आपके संग हेल्थ क्राइसिस हो रहा है वो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो उसलिए वो मैंडेटरी है। बट दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेजियस कोर्स जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब जो बच्चे पढ़ाई में तेज हैं, दोज हु वांट टू लर्न जर्मन, अब देखो जो बच्चे आप नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं ना, वो भी बेसिक लैंग्वेज सीख के जाते हैं, A1 A2 सारे सीख के जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क पार्ट टाइम एज वेल। यहाँ तो पार्ट टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोर्स में इंक्लूडेड है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न वाला हिसाब किताब है। तो सर इसकी कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कितने साल का ये डिग्री मानी जाती है? देखो, डिग्री टोटल मैं बताऊं तो 4.5 साल की है। ठीक है, पर जो पहला साल है वो यूनी प्रेप पाथवे प्रोग्राम है इसका, वो आपको कंप्लीट करना है। वो भी वेव ऑफ हो सकता है, अगर आपका A1 A2 B1 B2 और C1 लेवल है तो C1 है तो वेव ऑफ हो जाएगा, आप डायरेक्ट बैचलर डिग्री में चले जाओगे। बाकी आपके जैसे 1 साल वो निकल गया, टोटल 4.5 का था, तो बाकी 3.5 साल की आपकी बैचलर डिग्री है। टोटल ड्यूरेशन यही है।
तो सर इसमें वर्क की कुछ गारंटी है, मतलब बच्चा अगर जाए भी और फ्यूचर सेटलमेंट ना हो तो क्या फायदा? देखो, जिस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे 100% प्लेसमेंट है इन प्रोग्राम्स की। ठीक है। वैसे भी किसी भी कंट्री में ये जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ ये बहुत इलीट कोर्सेज हैं, हर कंट्री में इसकी बहुत डिमांड है। ठीक है, तो सर इसका कौन सा इनटेक अवेलेबल है, क्या मिलेगा बच्चे को अगर अभी अप्लाई करता है? अभी बच्चे को अक्टूबर इनटेक ओपन है, अक्टूबर में बच्चों की एडमिशन जारी है। ठीक है। अब देखो, टोटल प्रोसेस में अगर बात करूँ जर्मनी का, टोटल 2-2.5 महीने के अंदर हो जाता है। 2-2.5 महीने के अंदर फाइल एम्बेसी पहुंच जाती है। ठीक है। 3 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। APS आने में आपका 25-30 दिन लगते हैं, या फिर मैं बोलूँ मैक्सिमम 1.5 महीना लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगता। इसके बाद बच्चा साइड बाय साइड ब्लॉक अकाउंट ओपन करा लो, अपना ब्लॉक जो भी अपना FTS है उसमें पे करो और अपनी फाइल एम्बेसी में लगा लो। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस नहीं है, बट जो एलिजिबिलिटी है दैट इज डिफिकल्ट। बट आप ये समझो, व्हेन द एंट्री इज इजी देन द सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। व्हेन द एंट्री इज डिफिकल्ट सर्वाइवल इज वेरी इजी। अब मैं ये भी नहीं बोलता सर्वाइवल इजी है, द रिजल्ट इज फ्रूटफुल। आपको समझना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छे कोर्सेज की डिमांड ऐसे ही होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, AI आ जाए, जितनी AI लेवल AI X+ भी आ जाएगा ना, हेल्थ केयर वर्कर्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। कोई कभी भी हेल्थ केयर वर्कर की कोई भी जॉब खा सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स हमेशा डिमांड में रहे हैं, हमेशा उसकी स्कैसिटी रही है। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री में कर सकते हो, कर लिया अगर जाके आपने, तो उसके अलावा भी शेनिगन में और भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे आप आराम से वंस यू अटेन रजिस्ट्रेशन इन जर्मनी इन दीज कोर्सेज, तो आप किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो। दैट इज अलाउड। मतलब यू जॉब मिलती है, मैं सीधे बोलूँगा। तो सर इसमें अप्लाई करने के लिए कैसे एडमिशन होगा इसमें? बस कुछ नहीं, नीचे दिए नंबर पे कॉल करो, हमारे टीम से एक क्या कहते हैं सेशन बुक करो। मैं आपको सेशन 15 मिनट के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो हैं। वैसे बच्चे कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कॉल करके भी पूछते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन होगी। वैसे भी हमारी कंपनी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई आपके क्या कहते हैं फाइलिंग चार्जेस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं लेती। तो बच्चों को टेंशन के लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बैचलर डिग्री का इन जर्मनी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए।